ओम शांति। आज 27 मई 2020 है। हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा कि मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। बाबा को हम कहते हैं जादूगर। और शिव बाबा ने जब स्थापना का कार्य आरंभ किया तो उस समय इतना ज्ञान नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं था। तो साक्षात्कार के माध्यम से कई आत्माओं ने समझा कि कोई चीज़ है। जैसे कोई श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता था, कोई स्वर्ग का करता था, कोई विनाश का भी करता था, कोई ब्रह्मा कोई श्री कृष्ण के रूप से देखता था, भिन्न भिन्न प्रकार के, जिससे उनको ये था कि ये कोई चीज़ है, विशेष कोई चीज़ है। लेकिन निश्चय शिव बाबा में बैठना वो साक्षात्कार से नहीं हो सकता। कई साक्षात्कार की हुई आत्माएं आज है नहीं, क्योंकि जब तक ज्ञान ना हो, जब तक पूरी नॉलेज ना हो, जब तक उसको हम रियलाइज ना करें, जब तक उनसे हम संबंध ना जोड़ें, तब तक हमें निश्चय नहीं बैठेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए ना। आप मुझे अगर वो बिंदु का साक्षात्कार कर भी लें, उनको पता ही नहीं है कि ये बिंदु शिव बाबा है या आत्मा है, तो फायदा नहीं है ना। तो साक्षात्कार की नूंद थी, बाबा ने कहा नूंद थी, अर्थात ये एक पार्ट में था। परंतु जो निश्चय होता है आत्मा को, वो ज्ञान और योग के आधार से ही होता है। साक्षात्कार करैबोरेट कर सकता है, परंतु साक्षात्कार बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। क्योंकि खासकर भक्ति में साक्षात्कार ही एम ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमें कुछ समय का साक्षात्कार हो जाए। और यहाँ पर भी कई बार जब साक्षात्कार होता है लोगों को, तो वो उसको सही मायने में समझ नहीं पाते कि हमें पुरुषार्थ को बढ़ाना है उस लायक बनने के लिए। उसके लिए भी बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए, बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। और वो जो क्लियर बुद्धि है वो ज्ञान से ही आती है। बाबा वहाँ कुछ कहते हैं, उसको समझ सकना, हर एक की कैचिंग पावर अपनी है ना। बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये बाबा कह रहे हैं कि मैं ताकत दिखाता नहीं हूँ, यानी हर प्रकार की ताकत है लेकिन ये बाबा नहीं दिखाते। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। यानी इसमें पुरुषार्थ की बात नहीं है, साक्षात्कार पुरुषार्थ से रिलेटेड नहीं है। ऐसी कई आत्माएं हैं जिनको घर बैठे साक्षात्कार हुआ। ऐसी भी हैं जिनको ये साक्षात्कार हुआ कि फलानी जगह जाओ, मैं आया हूँ, वहाँ पर बहनें गई और वो आज दिन तक जिंदा है। वो गए, ज्ञान सुना, अभी तक जिंदा है। तो ये जादूगरी है बाबा की। बाकी इसमें हम लोगों को ज़्यादा, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है। बाबा कहते हैं ये चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं देता हूँ, अपने हाथ में रखता हूँ। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है।
अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वो कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। तो सत्संग वास्तव में क्या है? सत्संग माना सत्य पिता का संग, ट्रूथ का संग। फिर चाहे वो शिव बाबा ब्रह्मा रथ में हैं, उनकी कंपनी में हम बैठे हैं, चाहे वो हैं, या बाबा ने जो हमको सत्य ज्ञान दिया है, जहाँ पर वो ज्ञान हम सुनते हैं, उसको भी हम सत्संग कह सकते हैं। या जो आत्माएं श्रीमत पर चलती हैं, शिव बाबा की श्रीमत पे चलती हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं, उनका संग भी सत्संग कहा जा सकता है। सत्संग ट्रूथ। ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर ही होता है। फिर बाबा ने साक्षात्कार के बारे में ही बताया। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, कृष्ण आदि की तो करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। नहीं, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। आप देखेंगे 1 या 2 मंदिर ही हैं, कोई अजमेर में है शायद, या 1 आदि मंदिर है। क्यों नहीं होती है? उसका भी तो रीज़न है ना, कि ब्रह्मा सदा गुप्त रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, गुप्त रहा है, और गुप्त रीति से ब्रह्मा ने अपना कर्तव्य किया है। दूसरा, शरीर जो है वो तो ब्रह्मा का पुराना ही शरीर है ना, तो पूजा उसकी होती है जहाँ दोनों आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हों। लेकिन ये एक्सक्लूसिव केस है ब्रह्मा का, तो यादगार रूप में 1 आधा मंदिर है, बाकी नहीं। हाँ, ब्रह्मा के साथ जो शिव बाबा एक्टिविटी करते हैं, जिस समय पे करते हैं, उसकी यादगारें हैं। ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म मंत्र कहते हैं, वो लोग ब्रह्म कह देते हैं, है वो ब्रह्मा मंत्र। ऐसे ही ब्रह्मा विद्या, ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा रात्रि है, ये सब चीज़ें हैं ब्रह्मा के साथ लगती हुई। तो बाबा ने कहा कि ये बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे, लेकिन ये नदियाँ, फिर नदियों के बारे में जो बताया कि नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती हैं, नदियाँ तो निकलती हैं सागर से। तो ब्रह्मा के द्वारा साकार में शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, जो रथ है उनके मुख से वो निकला, जिसका गौमुख भी, और कई यादगारें जैसे आपने बताया, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन। लेकिन जो नदियाँ हैं, जिनको देवियाँ भी कहते हैं, उनकी इतनी पूजा क्यों होती है? नदियों की भी और देवियों की, क्योंकि ब्रह्मा के तन से तो सुनाया, जो शिव बाबा का रथ है, उसकी पूजा नहीं होती। लेकिन जो ज्ञान गंगाएं हैं और जो देवियां हैं, उनकी इतनी, क्योंकि वो भी संगम की शक्तियां भी संगम की ही यादगार है, वो सतयुग के यादगार नहीं है, तो उनकी इतनी पूजा क्यों होती है और ब्रह्मा की क्यों नहीं होती? शक्ति और जो शक्ति स्वरूप है और जो पतित पावन का कर्तव्य है, वो सूक्ष्म है। आप देखिए, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ऐसे किसी भी विशेष नदी का गायन नहीं है, किसी के नाम से नहीं। लेकिन ये देवियाँ जिन्होंने अन्य आत्माओं को ज्ञान सुना करके उन्हें पतित से पावन बनने की शिक्षा दी, ज्ञान सुना करके, उनकी यादगार में है, उनकी यादगार में है, वो है ब्रह्मा की पूजा, और ये है यादगार, दोनों में अंतर है। तो नदियों का तो समझ में आया कि वो यादगार है, लेकिन जो देवियों की पूजा होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जगत अम्बा है, तो अम्बा जी का मेला लगेगा, या उनकी जो और यादगार में जो जो नवरात्रे होते हैं, तो ये और स्पष्ट करें कि नवरात्रे 2 बार होते हैं, वो भी वर्तमान शक्तियों का पाठ चलता है ना, प्रैक्टिकल में शक्तियों का पाठ संगम युग पर ही चलता है।
इनका जो पार्ट है शक्तियों का, इनको शिव शक्तियाँ कहा गया, देवियाँ नहीं कहते, शिव शक्तियाँ। लोग आम उसमें कह देते हैं देवियाँ, लेकिन हैं ये शिव शक्तियाँ। तो शिव शक्तियों का जो रोल है वो संगम युग पर है, और संगम युग पर ये शिव शक्तियाँ अपनी ज्ञान और योग के आधार से, अपनी पालना के आधार से, अब अम्बा जो है वो माँ का स्वरूप है, तो माँ का स्वरूप होने के कारण उसमें पालना के संस्कार हैं, इसलिए लोग जो हैं बहुत बड़ा मेला वहाँ पर लगा लेते हैं आराधना के लिए। तो ये है, लक्ष्मी जी के यहाँ इतना मेला नहीं लगता क्योंकि उन्होंने सेवा संगम पर नहीं की है, वो सतयुग में है। अम्बा ने सेवा की है तो इसलिए मेला उसका यहाँ लगता है। और जो शिव शक्तियाँ बाकी, उनकी यादगार उनकी पूजा होती है, भाई उन्होंने हमको ऐसा श्रेष्ठ बनाया था, उसकी यादगार में उनकी पूजा है। नवरात्रि भी इसीलिए 2 बार मनाते हैं। बाबा ने साक्षात्कार के लिए ही कहा कि भिन्न भिन्न धर्म में, जैसे सिख धर्म के हैं, बहुत भक्ति करेंगे तो उन्हें साक्षात्कार हो जाएगा, और भी अन्य जो भी इष्ट हैं, हनुमान, गणेश आदि, तो जिसकी भक्ति करते हैं बाबा कहते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि बाबा के पास साक्षात्कार की चाबी है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमको साक्षात्कार हो जाए, पॉइंट ऑफ लाइट ही दिख जाए तो हम इसको और मानने लगे। ऐसे कई इस चेष्टा में होते हैं कि हमको थोड़ा भी साक्षात्कार हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि अगर आपके मन में कोई संशय आता है तो जो भी ब्राह्मणियां हैं उनसे पूछो। पढ़ाने वाली प्रैक्टिकल में तो टीचर्स है ना। बाबा की मुरली चली, अब मुरली में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई बात क्लियर नहीं है, तो किससे पूछेंगे? टीचर से ही पूछेंगे ना। या उनको चलते चलते व्यवहारिक जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो किससे पूछेंगे? टीचर से ही गाइडेंस लेंगे ना। टीचर भी वह जो स्वयं श्रीमत पर चलने वाली हो। बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। तो कर्म अकर्म और विकर्म की जो गति है उसे भी स्पष्ट कर। कर्म कर्म है, कोई भी एक्शन विद इंटेंशन, नहीं तो वो क्रिया है। एक होती क्रिया, एक होता है कर्म। क्रिया विदाउट इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल स्नान की क्रिया, ऐसे क्रिया कर्म, तो वो क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म में इंटेंशन है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बनता, क्रियाओं का हिसाब किताब नहीं बनता। कर्मों का हिसाब किताब है, आपने किस इंटेंशन से ये काम किया, आपने ये बात मुझे बोली तो क्या लक्ष्य था आपका। तो कर्मों का हिसाब किताब अति गुह्य है। लेकिन अगर इंटेंशन के साथ क्रिया की जाए तो फिर उसका हिसाब किताब बन जाएगा, कर्म हो जाएगा ना, वो कर्म हो जाएगा। तो कर्मों का हिसाब किताब बाबा कहता है वो हमको चुकतू करना है। कर्म कर्म है। जो कर्म इविल इंटेंशन से किए जाते हैं वो विकर्म है, और जो कर्म अच्छी इंटेंशन से किए थे वो सुकर्म है। अकर्म क्रियाओं वाले हैं जिसमें कोई आपकी वो नहीं है। दूसरा, कर्म करते करते एक वो स्थिति हमारी आ जाती है जबकि जैसे शिव बाबा को हम कहते हैं कि अभोक्ता है, अकर्म अभोक्ता। बाबा सब कुछ करता है, इतना न्यारापन हमारे कर्मों में आ जाए जो कोई हिसाब किताब ना बने, उसको भी हम अकर्म कहते हैं। बाबा ने कहा अब मैं तुमको अच्छे कर्म सिखाता हूँ। ये भी कहा जाता है कि अकर्म सतयुग में होते हैं, तो वहाँ इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन नहीं है, आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ना तो कमाने की इंटेंशन है ना गंवाने की है।
और अच्छे कर्म, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो ये जो पुरानी दुनिया की बात है, ये एक चित्र था, अभी भी है कई जगह। हाँ, और उसमें श्री कृष्ण पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और हाथ में उनके स्वर्ग का गोला है। बाबा को ये चित्र बहुत प्रिय था, तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में भी ये रहना चाहिए, सदा नई दुनिया रहनी चाहिए, पुरानी को हमने छोड़ा। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। मम्मा बाबा को फॉलो कर गद्दी पर बैठना क्या है, क्योंकि मम्मा बाबा तो चले गए। वो उनका अर्थ बाबा का होता है, जैसे माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि माता पिता मेरा बच्चा इतना लायक बने जो मेरी गद्दी का मालिक बने। तो यहाँ अपनी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोई गद्दी का सिस्टम तो नहीं है, परंतु लायक बच्चे बने, ये बाबा का कहने का मुहावरे के रूप से उसको यूज़ किया है। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। ठीक है ना, कि बिल्कुल अपने आप को आप निसंकल्प निश्चिंत होकर के जो मैं श्रीमत देता हूँ उसका पालन करो, क्योंकि और प्रकार की बातें तो आप पहले से करके आ गए, अभी इनको पुराने से बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, बिल्कुल ख़त्म करो उसको, और जो मैं सुनाता हूँ उसमें शुद्धू बनो। फिर बाबा ने पवित्रता के लिए भी कहा कि बाबा तो कहते हैं भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा, बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। ये बाबा युगलों के लिए कहते हैं, जो युगल घर गृहस्थ में रहते हैं, तो वो छोड़ने की बात नहीं है, हम घर गृहस्थ को छोड़ के चले जाएं। ये बाबा कहता है रहो भी घर गृहस्थ में, परंतु पवित्र जीवन में। ये बात है, ज्ञान के आधार से चलो। अब इसमें बड़ी सूक्ष्म लगावों की बातें होती हैं। अगर आपका सूक्ष्म लगाव है तो आप टोटल ज्ञान युक्त तो नहीं हुए ना, टोटल ज्ञान युक्त तो नहीं, तो आपको दुख होगा। तो सूक्ष्म लगाव की चेकिंग कैसे हो और उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि बड़ी लंबी ऊंची मंजिल है। अधिकार रखना, पुरुष का महिला के ऊपर अधिकार रखना, ये मेरी युगल है, शी इज सपोज टू बी डूइंग दिस, ये सब चीज़ें सूक्ष्म हैं। तो सूक्ष्म लगाव स्पष्ट दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, इतना वो नहीं होता, दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं कि उसको ज्ञान से परिवर्तित करो, उसको ज्ञान युक्त संबंध बनाओ। बाबा ये नहीं कहता है एक दूसरे को बहन जी भाई जी कहना शुरू कर दो, लेकिन वृत्ति तो हमारी वो हो सकती है ना। बाबा ने कहा कि अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। तो रिलीजन अर्थात धर्म निरपेक्ष राज्य हो गया, कोई धर्म ही नहीं रखा, धर्म है ही नहीं, देवी देवता घराने के हमें, देवी देवता धर्म के हमें बिल्कुल भूले हुए हैं। इसलिए फिर जो है उनका धर्म होता है तो कर्म भी अच्छा होता है, अगर धर्म नहीं है तो कर्म भी नहीं ठीक है। आज का वरदान है कि शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए रहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी
शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है समुद्र का और मछलियों का। जैसे मछलियाँ समुद्र में रहती हैं और उसके बिना, जल के बिना नहीं रह सकती हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को इतना शुभ चिंतक होकर के रहना है, इतना स्वचिंतक होना है, इतना शुभ चिंतक होना है जो बाप में हम समाये रहें और उनसे हम बाहर ना निकल पाए। बाबा ने कहा कि इसलिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। तो यहाँ पे जब हम शुभ चिंतक की बात करते हैं, शुभ चिंतन की बात करते हैं, यानी स्वयं का चिंतन, स्वदर्शन चक्र, आत्म अभिमानी स्थिति, इसी को ही हम शुभ चिंतन कहेंगे। ये है स्व के प्रति, शुभ है औरों के प्रति। जब मैं अच्छे इसमें स्वदर्शन चक्र घुमा रही हूँ, ये स्व के लिए, और शुभ है जब मैं आपके प्रति कुछ अच्छी भावनाएं रखती हूँ, आपके प्रति कुछ विशेष करती हूँ, स्नेह का इजहार करती हूँ या शक्ति देती हूँ या कोई आपसी बातचीत से आपके अंदर हिम्मत भरती हूँ, तो शुभ चिंतक है। तो शुभ चिंतन से बाबा के स्नेह में हम कैसे समाएंगे? क्योंकि बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में सदा समाये रहो। किसके स्नेह में है? किसके लिए कर रहे हैं? आपसे हमारा रिश्ता बाबा के कारण है। बीच में से बाबा निकल जाए तो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बाबा है तो हम लोग एक हैं, बाबा बीच में से निकल जाता तो हम तो नहीं है ना, संबंध तो नहीं है ना। तो जब हम बाबा शुभ चिंता करता है और बाबा में समाये रहना, अर्थात बाबा में, बाबा के कारण से ही ये मेरे भाई बहन है। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य, जिसका हमने और अधिक स्पष्टीकरण लिया। विशेष बाबा ने कहा कि हमें साक्षात्कार से निश्चय नहीं बनाना है, लेकिन ज्ञान और योग ही हमारे निश्चय का आधार है। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.